एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका। आज से न्यूमेरिकल स्टार्ट नाउ। वैसे तो न्यूमेरिकल कल उसमें भी कराया था एक सोनार का। तो ना देखो, अ फोर्स ऑफ 7x ऑन एन ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट इज 8 मीटर। जब किसी ऑब्जेक्ट में आपका जो 7 न्यूटन का फोर्स आप यूज करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस से 8 मीटर आगे चले जाती है या पीछे चला जाती, मीन्स डिस्प्लेस हो जाती है। तो आपको कह रहा है कि इसका वर्क डन आपका कितना हो गया इस केस में। तो ये आपका एनसीईआरटी का जो पेज नंबर है 148 है, उसका ये आंसर आपका, उसका ये क्वेश्चन है आपका ना। देखो दस एनीहो, तो अब यहाँ आप सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ नहीं, ऑब्जेक्ट तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमने एक ब्रिक ले लिया है, एक बॉक्स ले लिया, जो भी आपका यहाँ पे ना देखो जैसे यहाँ पे कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट है आपका ना देखो। और ऑब्जेक्ट फोर्स इज इक्वल अपने 7 न्यूटन इसको लगाया। और अब यहाँ से डिस्प्लेस्ड हुआ है आपका नाम देखो एट ए डिस्टेंस ऑफ आपका नाम देखो, देखिए दिस इज 8 मीटर पे आपका नाम ये प्लेस हो गया है। यहां से यहां आने में कितना वर्क डन आपको करना पड़ा, सिंपल सी बात ये है आपका नाम देखो बस। तो नाउ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में आपका नाम दिस F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। ये आपका गिवन हो गया आपका नाम देखो, दिस इज डिस्प्लेसमेंट बाय एन ऑब्जेक्ट आपका नाम, ये आपका 8 मीटर हो गया, यानी कि S इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 8 मीटर। तो देयरफॉर थर्ड में आपका नाम फॉर्मूला अप्लाइड, तो अपने फॉर्मूला अप्लाई किया तो ना वर्क डन आपका नाम, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू आपका नाम डिस्प्लेसमेंट in the direction of अपना force आपका ये होगा displacement, in the direction of force हो गया आपका नाम होगा दिस। तो W is equal to F into S हो गया। तो W is equal to 7 न्यूटन और into आपका नाम 8 मीटर आपका नाम। तो 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर या और 56 जूल भी आप न्यूटन मीटर को आप यू कैन राइट जूल लिख सकते हैं। न्यूमेरिकल तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, आपका याद रखिएगा ये हमेशा। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल क्लियर रखिए। उसके बाद इसमें फॉर्मूला एंड फॉर्मूला के साथ आपका यूनिट आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। फॉर्मूला एंड यूनिट्स आपका ना देखो SI यूनिट्स जो आपकी है वो आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। और एट लास्ट जब आंसर आप निकाल रहे हैं तो उस समय यूनिट को स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा प्लीज। ये देखिएगा, अ पेयर ऑफ बुलक्स, बैल के जो जोड़े हैं वो आपका नाम एक्सर्ट कर रहे हैं 140 न्यूटन का आपका नाम फोर्स, जब वो खेत में जुताई कर रहे हैं, प्लो कर रहे हैं, जोत रहे हैं, हल को जोत रहे हैं। द फील्ड बीइंग प्लोड 18 मीटर लॉन्ग, उन बुलक काट में आपने, बुलक ने आपने 18 मीटर आपका खेत को प्लो किया, जोता। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, तो आपका इसको कितनी एनर्जी उन बैलों की लगी होगी 15 मीटर का आपका नाम खेत जोतने में, जबकि वो 140 न्यूटन का फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे आपका नाम देखो दस। तो सॉल्यूशन नंबर आपका नाम देखो दिस, force exerted by bullocks F is equal to 140 न्यूटन, ये गिवन है आपको, ये आपका नाम देखो दिस। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है अपना देखो, यानी कि ये जो आपने बीइंग प्लोड आपने बोला है अपना द फील्ड, यहाँ समझने वाली बात यह है बना दो S इज इक्वल टू आपका नाम 15 मीटर आपका ये लॉन्ग, ये खेत आपका नाम जोता अपना, इसलिए आपका नाम देखो दिस इज फॉर्मूला अप्लाइड, फॉर्मूला अप्लाइड आपका नाम देखो दिस W इज इक्वल टू फिर F इनटू आपका S, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आपका नाम देखो दिस, तो आपका W इज इक्वल टू आपका 140 न्यूटन और इनटू आपका नाम 15 आपका नाम देखो दिस मीटर होगी। तो 2100 जूल्स, जूल या आपका न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं।
डू इट प्लीज। देखिए थर्ड क्वेश्चन में द मास ऑफ 10 kgs एट ए पॉइंट ए ऑन ए टेबल। अब आपका नाम ये आपका नाम देखो, इसका बताइए, ये टेबल बना रहा था मैं, देखो आपका दिस इज अ टेबल। सॉल्यूशन नंबर 3, अ मास ऑफ 10 kgs एट ए पॉइंट ऑफ आपका नाम। अब 10 kg कुछ भी रखा हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट है और इसका मास ऑब्जेक्ट का m इज इक्वल टू 10 kg, ये ए पॉइंट पे रखा हुआ, ए पॉइंट पे ये देखिए, इट इज मूव टू पॉइंट बी। अब इसको, इस वाले को यहां से यहां आपने इस बी पॉइंट पे आपका मूव करना है आपका। देखो दिस इज इफ द लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, अगर ये जो आपका नाम ए, अगर ए और बी जो लाइन आप ज्वाइन कर रहे हैं, अगर इसको ज्वाइन करते हैं, अगर सपोज ये आपका हॉरिजेंटल है, आपका देखो हॉरिजेंटल है, तो व्हाट इज द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा इसमें कितना वर्क डन किया गया होगा, ये आपको पूछ रहा है जी। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू स्थिर है वो, दैट इज स्टेशनरी। तो स्टेशनरी है, इसका होता है पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका क्या होता है, mgh होता है आपका नाम, देखो mgh हुआ। लेकिन आपने देखो आपने क्या बोला, ए एंड बी, इट इज मूव टू पॉइंट बी, क्योंकि इसी ऑब्जेक्ट को जब यहां ले जा रहे हैं आपका, तो मूव कर रहे हैं आपका, देखो ना, देखिए ए एंड बी आर हॉरिजॉन्टल आपका नाम, देखो दिस इज, यानी कि इससे मतलब क्या होगा, बिकॉज ए एंड बी आर एट द सेम हाइट, सेम हाइट पे होंगे। तो सेम हाइट का मतलब 0, सेम हाइट पे, इसका मतलब वर्क डन W इज इक्वल टू आपका जो था m इंटू जे इंटू 0, इससे आपका क्या होगा 0। वर्क डन इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखिए, a certain household has consumed about 250 unit of energy during a month. How much energy is in this? Suppose ये appliances है, household appliance, या ये आपका नाम, ये कह रहा कि इसने जो है इस हाउसहोल्ड अप्लायंस ने जो कंज्यूम किया आपका नाम, देखो एनर्जी 250 यूनिट किया आपका एक महीने में, आपका नाम देखो एक महीने में। उसको कह रहा कि आप इसको आपका नाम एक महीने में हाउ मच एनर्जी इन दिस इन जूल। तो ये जो 250 उन्होंने आपका जो आपने यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की है, इसको जूल में कन्वर्ट करके दिखाओगे जी। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ भी हो सकता है, द पैटर्न में भी अपना देखो एनीवन, ये आपका एनर्जी, एनर्जी कंज्यूम्ड E इज इक्वल टू 250 ये यूनिट। जैसे बिजली का बिल आता है आपका नाम देखो 10,000 यूनिट। एक्चुअल में यूनिट का मतलब आप अब बिल्कुल कॉमर्शियल यूनिट की बात करें तो कॉमर्शियल यूनिट का मतलब आपका 250 यूनिट को कहते हैं किलोवाट आवर। ये देखो यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आवर। दोनों अब देखो एनर्जी इज इक्वल टू ये 250 तो ये रहा, और आपको पता है 1 किलो आपका 1 किलो वाट इज इक्वल टू आपका नाम देखो 10,000
1000 वॉट होता है आपका नाम देखो दिस, और 1 आवर में आपका नाम देखो दिस 60 मिनट होते हैं, एंड इन 1 मिनट आपका दैट इज योर 60 सेकेंड हो गया, तो 1 आवर में 60 इंटू 60 3600 सेकेंड हो गया। इसका मतलब किलोवाट का मतलब ये 1000 और आपका देखो ना ये 3600 आपका ये हो गया। तो अब आपका देखो देखिए आपका, तो ये जूल में आप कन्वर्ट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 तो 0 आपका आ गया, देखो आपका ना, देखिए ये देखो, और 25 कम 25 36, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है जरा करिएगा, तो सिर्फ 3 0 8 25, 25 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करिए बस। हाउ मच यू आर गेटिंग जी? 900। तो यानी कि आपका इसका मतलब 900 में और लिखो 25 और 36 को मल्टीप्लाई करके 1 2 3 4 5 और 6 0 पहले से लगे आपका नाम देखो जरा चेक करो। ट्वेंटी 25 को 36 से मल्टीप्लाई किया आपने 900 आ गया है ना। तो इसका मतलब तो आपका देखो, और 2 1 2 3 4 5 6 7 8 इसका मतलब 9 इंटू 10 टू द पावर 8 आपका नाम जूल, ये आपका आ गया। देखो आपका नाम देखो 10 इज इट क्लियर? तो ये जूल में आप इसको ऐसे कन्वर्ट करेंगे प्लीज। नाउ सॉल्यूशन नंबर 5 में आपका देखो नाउ दिस इज द सॉल्यूशन। An object is of mass, आपका देखो ना, mass of an object m is equal to आपका नाम this is the 40 kg आपका नाम, raised to the height is the height आपका h is equal to आपका नाम देखो this is the, ये आपका 5 मीटर, this is also given, और ये भी आपका देखो ये given है। सॉल्यूशन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले सवाल की आपका, बाकी बात की बात है। अब आपका सबसे पहले आपको क्या है, व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी आपका नाम है, इसका मतलब फॉर्मूला अप्लाई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू आपका देखो नाम mgh, तो नाम m इज आपका 40 kg इंटू g ग्रेविटेशन, आपका जैसे 10 मीटर अगर नहीं दिया है तो सीधा सीधा 10 मीटर 9.8 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रख दीजिए, सीधा नहीं दिया जैसे इस क्वेश्चन में नहीं दिया तो बैठे थोड़ा ना रहोगे ना, और इनटू आपका नाम देखो दिस ये 5 मीटर होगा आपका नाम देखो, तो आपका 40 10 400 5 2000, तो ना दिस 2000 किलो मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है ये 2000 आपका 1 किलोग्राम ये हुआ, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, और ये आपका देख सकते हैं एच मीटर, तो मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, इसी को आपका किलोग्राम मीटर से स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर को ही आप जूल कहते हैं। ये तो आपका समझ में आ गया कि द फर्स्ट पार्ट आपका आंसर आ गया। अब क्या बोल रहे हैं कि जब ये इधर को नहीं लिख करता हूं, इधर सेकेंड पार्ट में आपका देखो ना, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब देखो यहां आपने हाइट ये 5 मीटर ऊपर आप ऑब्जेक्ट को ले गए, किसी ऑब्जेक्ट को, एंड द वेट ऑफ दिस इज, ये जो मॉस है आपका नाम, मॉस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट आपका नाम देखो 40 kg आपने लिफ्ट किया था, इसमें ऊपर ले गए थे आप, तो ग्रेविटी ने आपका अपोज किया था, लेकिन अब आपने कहा फ्रीली फॉल, जैसे जैसे नीचे आएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी विल बी लेस और काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, इट विल बी इंक्रीज और इट विल बी डिक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी और काइनेटिक एनर्जी आपका ग्राउंड की तरफ जब जाएंगे आप तो वो आपका क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज। तो क्या बोला है, इफ एन ऑब्जेक्ट, अब सेकेंड में, इफ एन ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, अब आपने उस ऑब्जेक्ट को यहां से गिरने के लिए आपको बोला अलाउ कर दिया नीचे, व्हाट इज इस काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ ऑफ द वे, यानी कि ठीक है
5 मीटर का आपका जो 2.5 मीटर पे इसकी आपको बोला है इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपको, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉल्स, आपका देखो ना ये इज हाफ वे डाउन, ये पूछ रहा है यहां से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और यहां तक पोटेंशियल एनर्जी आपकी डाउन होगी, तो यही इस जगह आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे आपका ना देखो डाउन, इसका मतलब क्या हो गया mgh/2 हो जाएगा, देखो अपन mgh/2, ये देखो हाइट क्या होगी, हाफ ऑफ द वे हुआ ना, हाफ ऑफ द वे का मतलब आपका क्या होगा h/2 हुआ, वही तो हुआ, तो आपका नाम देखो दोस्त आपका दिस 40 इंटू 10 इंटू आपका देखो 5/2, ये आपका 2 5 20 बजे 25 से 100 1000 जूल। आधे रास्ते में जब आप फ्रीली फॉल ऑब्जेक्ट होगा तो इसको आपका नाम ये आपका 1000 जूल हो जाएगा, इसकी एनर्जी देखिए अपन, प्लीज डू इट। देखिए अब इसका क्या आंसर होगा आपके पास, देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय ए फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ए सैटेलाइट मूविंग अराउंड द अर्थ, जस्टिफाइड योर आंसर। आपका नाम क्या होगा, आपका मतलब क्या होगा, आपका क्या समझे आप इसका, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स एट right angle to the displacement of the satellite, so work done, तो W इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा Fs, आपका नाम देखो cos थीटा, तो W इज इक्वल आपका Fs cos आपका देखो 90 डिग्री हो गया, क्योंकि थीटा राइट एंगल है, आपका नाम देखो, तो ना cos 90 की वैल्यू होती है 0, हमेशा याद रखो, तो W इज इक्वल टू F इंटू एस इंटू cos 90 0, तो वर्क डन इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज 0। मैंने पहले भी कहा था कि देखो 0 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, अगर साइन की कोई वैल्यू पूछता तो 0 1/2 1/√2 √3/2 और ये 1, और अगर आपको cos की कोई वैल्यू पूछता 1, cos 0 1 आपका हो जाएगा, जो साइन 90 होगा वो आपका देखो ना, जो साइन ये यहाँ पे साइन 0 होगा वो cos 90 होगा, ये जो 1/2 है ये यहाँ जाएगा, जो √3/2 है ये आपका देखो ना, ये यानी कि cos 30 और साइन 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, आपका देखो ना, ये साइन 30 और cos 60 दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 90 और cos 0 दोनों की वैल्यू सेम होती है, साइन 0 और cos 90 की वैल्यू आपका ना, और सॉरी तो ये साइन 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू आपका सेम होती है 1/√2 इस बहाने मैंने आपको ये भी बता दिया। देखो ये अर्थ है, सैटेलाइट, इसके बाद ये होगा, देखो आपका नाम अर्थ, ये अर्थ है देखो, और सैटेलाइट ये सैटेलाइट जैसे जब 90 डिग्री पे आपका होगा, आपका नाम देखो दिस इज द, तो यही वाली दुर्घटना घटेगी, मतलब वर्कडन आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, इलेक्ट्रिक हीटर जो आपके घर में भी होता है, जाड़ों के दिनों में आप लगाते हैं रूम गर्म करने के लिए, या आजकल लोग हीटर वगैरह में खाना भी बनाते हैं। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन अपना 10 घंटे, 10 घंटे में आपका 10 आवर में आपका कितना करेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता क्या दिया हुआ है, पहले तो देखो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, तो P इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस इज द 1500 वाट है,
किलोवाट में अगर होगा तो पहले इसको क्या करेंगे, वाट में कन्वर्ट करना, हमेशा याद रखिएगा। बल्कि मैंने यहाँ ये बल्बों में भी आपका देखो ना, देखो दिस ये लिखा होता है इसमें आपका पूरा, ये आपका देखो ना, जैसे ये बल्ब आपका सिस्का का है, आपका नाम देखो दिस 9 वाट का है आपका नाम, देखो दिस। तो इसमें कितने एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी है, कितने का आपका नाम, तो इसमें सब होता है कितने वाट आपका वोल्ट, कितने वोल्ट पे चलेगा, 220 वोल्ट लिखा होता है इसमें यूज आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। घर जा करके आप अपनी मिक्सी वगैरह सब में देखो क्या क्या चीज़ें लिखी होती है। ये जो जब आप इसको लेके आते हैं आपका नाम देखो दिस, इनमें भी आपका नाम ये सब लिखा होता है, देखो आपका नाम देखो, इनमें भी कितने वॉट का आपका इसमें होगा, कितने वॉट का आजकल सब लिखा हुआ आ रहा है इनमें आपका देखो ना, दिस ये पूरा 240 आपका वोल्ट पे ये कितना होगा। अभी आजकल सब यूज एंड थ्रो हो गया, देखो आपके जमाना गया, हमारा जमाना गया, अब तुम्हारा जमाना है। तो तुम्हारा जमाना है तो जरा ढंग से पढ़ लो। तो देखो दिस, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर आपका ये आपका इतना दिया हुआ है, अगर किलोवाट में होगा तो ये आपको कन्वर्ट इनटू वाट आपका नाम। टाइम टाइम टी इज इक्वल आपका नाम 10 आवर। अगर ये मिनट में दिया होगा इसको भी आप क्या करेंगे, क्यों करेंगे, अब बात आती क्यों, बताओ क्यों। अरे मैंने कहा अगर ये वॉट में दिया होगा तो आप किलोवाट में कन्वर्ट करो, या किलोवाट में दिया है वॉट में कन्वर्ट करो। आपको एक्चुअल में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपने क्वेश्चन ही नहीं किया। हमेशा वॉट में अगर दिया होगा तो पहले उसको क्या करोगे, किलोवाट में कन्वर्ट करोगे। याद रखिएगा जो मैंने पहले बोला वो गलत था। आपको शायद स्कूल में सवाल कराए होंगे तो आप मुझे जरूर कहोगे नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे। अरे सर लोगों और महात्मा लोगों, जो आपका नाम जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, कॉमर्शियल यूनिट आपकी क्या होती है, किलोवाट आवर होती है। ये आ रही समझ में कि नहीं। तो आपका पहले इसको हमेशा वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करो, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करो। अब मैं लिख के दे रहा हूं वॉट इज कन्वर्टेड, इसे तभी मैं सोच रहा हूं आपका, आप बोल क्यों नहीं रहे हो, जैसा वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करो। क्योंकि देखो ये 1 किलोवाट इज इक्वल टू आपका 1000 वाट होता है। तो 1 वाट इज इक्वल टू आपका ना 1/1000 किलोवाट। इसका मतलब इसको अगर आप ये डिवाइड कर देंगे आपका देखो 1.5 किलोवाट, ये 1.5 आपका किलोवाट हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ गए बात कि वॉट को पहले क्या करेंगे, किलोवाट में कन्वर्ट कर देंगे। किलोवाट में दिया होगा तो ठीक है, अब आपके सामने ही है। मैं वही कह रहा हूं कि आप लोग को स्कूल में कराते नहीं है, इसीलिए आप सोच में पड़ जाते हैं कि ये क्या बोला होगा आपका नाम देखो। अब आपका नाम देखो फॉर्मूला अप्लाइड, ऐसा कोई फॉर्मूला देखिए जिसमें पी और ये भी आए। इसका मतलब पावर इज इक्वल टू आपका दिस एनर्जी ओवर टाइम होता है आपका नाम। तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। तो आपका नाम पावर आपका 1.5 इंटू टाइम 10, आपका कितना हो गया 15 किलोवाट आवर हो गया। 15 किलोवाट और आवर, तो ये कॉमर्शियल यूनिट आपकी आगे देखो अपन। अब इसको हमने, अब आपको 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना जूल होता है जी, जूल जूल बताया है जबकि 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। वही तो घर जाके पढ़ोगे नहीं यार, तो क्या हवा में थोड़ा आ जाएगा ये 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो गया आपका नाम देखो। अब आप इससे इसको ये 0 हो गया, 15 6 99 और 15 3 45 और आपका 54। ये देखो चेक कर लीजिएगा, एक 0 तो ये आ गया, 15 6 90 आपका देखो हो गया, ये इंटू 10⁻⁶ हो गया, डेसिमल यहाँ लग गया।
अब ये जूल में कन्वर्ट हो गया देखो आपका, लेकिन ये साइंटिफिक ऑर्डर में नहीं है। साइंटिफिक का मतलब डेसिमल के बाद, अब ये जो जीरो है ये यहाँ खिसकना चाहिए था, देखो 4 पॉइंट, जब ये इधर को आएगा इसका मतलब पावर विल बी इंक्रीज आपका। देखो एनर्जी जब आपका नाम जस्ट कहा गया इन, तो ये आपका इसका मतलब 10 घंटे में आपका 5.4 इंटू 10⁷ जूल की एनर्जी आपकी ये होगी सर। टाइम देखिएगा तो क्या, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर इन 500 वॉट ईच लिखा हुआ है। थोड़ा लैंग्वेज की इसकी दिक्कत है, आप बना दो पर हमने क्या करना, अब पावर ऑफ, तड़ाक से थप्पड़ पड़ता है इनके, ये जो मोटरसाइकिल वाले ना ये अपने बाप की उसमें क्या चीज, कंज्यूम 10 आवर बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर इन 500 वॉट ईच लिखा, तो पावर ऑफ ईच डिवाइस अपना हो गया ये आपका इक्वल टू 500 वॉट अपना देखो। इसका मतलब पावर ऑफ अपना देखो 4 डिवाइसेस, ये 500 इंटू 4 इससे अपना 2000 अपना देखो, दिस इज वॉट हो गया, ये 2000 वॉट हो गया। अब आपका टाइम कंज्यूम टी इज इक्वल टू अपना देखो दिस ये 10 आ रहा हो गया, क्लियर हो गया। इसका मतलब आपका क्या हो गया दिस, अब आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंज्यूम। आप चाहें इस वॉट को आप क्या करें, कन्वर्ट कर देंगे अभी किलोवाट में, अगर आप 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, 2 किलोवाट हो गया। दैट्स वेरी फाइन, ये देखो आपका ये कन्वर्ट भी कर दिया आपने। तो एनर्जी, अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाइड है आपका नाम, तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय 4 डिवाइसेस ऐसे करो, पावर इनटू टाइम हो जाएगा, पावर दैट इज आपका 2 किलोवाट इनटू आपका 10 आवर आपका दिस 20 किलोवाट आवर, दिस इज द कॉमर्शियल यूनिट। प्लीज वेट, ये देखिएगा द पावर ऑफ ए मोटर पंप इज 2 किलोवाट, किलोवाट में दिया है, इसका मतलब बिल्कुल फिट है। वॉट में दिया होगा तो फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू किलोवाट। हाउ मच वाटर पर मिनट, कितना पानी आप पर मिनट आपका पंप से ऊपर हाइट में 10 मीटर की हाइट में आपका नाम रेस करेंगे आपका नाम, मतलब कहने का मतलब क्या है, दिस ये जो वाटर टैंक है, ये वाटर टैंक आपका नाम देखो दिस हाइट इज आपका नाम देखो दिस 10 मीटर, ये चल रहा है ओके। यहाँ पे आपने क्या किया है, ये इलेक्ट्रिक मोटर लगाई हुई, इलेक्ट्रिक मोटर, और इस इलेक्ट्रिक मोटर का आपका 2 किलोवाट इसकी पावर है आपका नाम देखो दिस। बिजली से आपने ऑन किया और मोटर चलने के बाद आपका नाम देखो पानी ऊपर आपका नाम इस टैंक में आपका नाम ये चलने लगा आपका नाम देखो दिस। इफ जी इज नॉट गिवन और आपको जी की जरूरत है तो जी इज इक्वल स्मॉल जी इज इक्वल स्मॉल जी का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, तो दैट इज जी इज इक्वल आपका 9.8 का मतलब आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा आपका नाम देखो दिस टू आपका तो ना। अब इसका मतलब पावर अप मोटर पंप P इज इक्वल टू आपका नाम देखो दिस ये 2 किलोवाट, ये हो गया आपका नाम देखो दिस। क्लियर है। अब आपका देखो ना दिस, अब यहाँ पे बहुत दिमाग से आपको चलना है। अब आपका देखो ना दिस, अब यहाँ पे आपने आप कॉमर्शियल यूनिट नहीं निकाल रहे हो। अब आपका देखो ना ये, अब फॉर्मूले के हिसाब से आप
इसको करेंगे कन्वर्ट। अगर आपको किलोवाट आवर निकालनी है तब तो आपका वाट को किलोवाट में आप चेंज करो, नहीं तो अब आपका देखो एक किलोवाट है ना, इसका आपका देखो 2000 वाट, क्योंकि 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वाट आपका नाम। अब आप कहेंगे सर अभी तो आप कह रहे थे यहाँ पे हमने क्या निकालना है कि कितने किलो आपका देखो, हाउ मच वाटर पर मिनट, कहाँ गया हाउ मच वाटर per minute the pump can raise to a height आपका नाम। कितना पानी, तो किलोलीटर हुआ तो किलोग्राम में आएगा, ये तो फिर ठीक हो गया फाइन। ओके ये हो गया जी आपका नाम। इसका मतलब टाइम कितना दिया हुआ, टाइम पर मिनट है, तो 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब आपका कितना हो गया 60 सेकेंड हो गया। तो पावर इज इक्वल टू आपका ना दो W अपॉन T होता है, लेकिन पानी जब ऊपर चढ़ेगा तो क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी ओवर आपका T, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल आपका क्या होता है mgh होता है। तो P इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है mgh ओवर आपका ना डिस्टेंस। तो कितना वाटर का मतलब मास क्वांटिटी आपका ना देखिए, मास ऑफ वाटर इज P इंटू टी अपॉन Z इंटू H हो जाएगा, ये बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपके सामने M अपनी प्लेस पे, GH इज कमिंग डाउन, T इज गोइंग अप बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, CM चीफ मिनिस्टर नहीं है। तो P का मतलब आपका देश था 2000 वाट इंटू टाइम इज आपका देखो 60 ओवर G इज आपका नाम कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड हाइट आपका कितना है दैट इज 10 मीटर, 10 सेकेंड, हाँ 10 कहाँ आपका ये नहीं, ये तो ऊपर जाएगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा सर, मीटर पर सेकेंड है। तो ये A अपॉन B अपॉन C ऐसे होगा सर, तो AC बाई B, इनके साथ भी वही लगता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल हो गए, 6 2 जा 12 और 2 जीरो 1 0 हो गया। अब आपका देखो वाट सेकेंड स्क्वायर आपका मीटर, इसका मतलब आपका नाम देखो दिस इज द, ये केजी हो गया। तो ये जो मास ऑफ वाटर 1200 केजी वाटर आप ऊपर चढ़ाएंगे, आपका नाम देखो दिस इज द, ये है। तो ये था, तो ऐसे आपका नाम क्वेश्चंस किए जाते हैं, इनके पुराने वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। और इतनी जल्दी आपका नाम कोई भी चीज़ खत्म नहीं की जाती है, इसको याद रखिएगा। थोड़ा मेहनत आपको करनी, थोड़ा मेहनत, इसका मतलब साइंस अब आपका क्या हो गया अप टू डेट हो गया, क्लियर हो गया, साइंस आपका क्लियर हो गया। अब कल से आपका क्या होगा मैथ में स्टैटिस्टिक्स आपकी क्लियर है। तो कल आपसे मुलाकात होती है। हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल, गॉड ब्लेस यू प्लीज। मस्त रहो, व्यस्त रहो पर पस्त मत रहो।